तो इस प्रकार का जो ज्ञान गुरु का मिलता है, जो 60-60 हजार वर्ष तपस्या करने से अपनी वासना पूर्ति के लिए लंका तो बन गई, लेकिन वासना निवृत्ति से जो चिदानंद का वैभव ज्ञान वो नहीं मिला। हिरण्याकश्यप को, रावण को और शबरी को गुरु दीक्षा से वो ऊंची चीज मिल गई। दूसरे भी कई भक्तों को, संतों को। तो दीक्षा से गुरु जी जो दिशा देते हैं, और गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोधक गुरु होते हैं, वाचक गुरु होते हैं, कुल के गुरु होते हैं, लेकिन सबसे परम गुरु होता है सतगुरु। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरु नाम तत्रिव सर्वेशाम राजायम परमो गुरु। जिसको परम तत्व चिदाकाश सब एक एक में सब ये साक्षात्कार हो गया, ऐसा सतगुरु ही परम गुरु होता है। तो सतगुरु की दीक्षा, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु का सुमरण अद्भुत, अद्भुत का भी अद्भुत है। मैं मेरे सतगुरु के पास नहीं गया होता तो तपस्या साधना करके कुछ मिलता, लेकिन उसी के अहम में उलझते रहते हम। तो हमारी अपनी मान्यता के अनुसार शिव जी आ जाते और बोलते क्या चाहिए, हम बोलते कुछ नहीं चाहिए। शिव जी प्रसन्न होकर अंतर्धान हो जाते। अंदर गर्व बना रहता, शिव जी का दर्शन किया, बोला क्या चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए बोले थे। हम भी हैं, दुनिया को बोलते फिरते, लेकिन शिव का आत्मा मेरा आत्मा एक है, और वो सभी का आत्मा ऐसा महा आनंद और महा अनुभव और महा मूल तक तो नहीं पहुंचते। लेकिन ये सनातन के 5 देवों की उपासना में ये ताकत है कि आप स्वार्थ से उपासना करते तो वो तुच्छ स्वार्थ पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं चाहिए कि भावना से उपासना किया तो वो ही आत्मशिव। बार बार प्रेरणा करके लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं वहां मिलूंगा, मैं उधर ही मिलूंगा। मैं क्या, आप कौन बोलते हैं? बोले जिनकी तुम पूजा करते, जिसका अनुष्ठान चालू किया वही बोल रहा हूँ, शिव बोल रहा हूँ। फिर शिव मंदिर था मोटी कोरल में, तो मैं जल चढ़ाकर ही दूध लेता था, नियम था मेरा पूजा करके। तो जो शिव मंदिर में जाऊं तो शुकन हो जाए, पार्वती माँ के ऊपर जो फूल बुल है वो आ जाए, देव अर्चना की सामग्री मानो, ये माना जाता था, हमको बताया था संतों ने कि मंदिर में जाते ही देव के ऊपर से निर्माल्य लुढ़के तो समझो देव प्रसन्न है। अब नास्तिक लोग बोले कल्पना है, तो नास्तिकों की अपनी कल्पना है, लेकिन ये है सच्चाई। सच्चाई है तभी तो मूर्तियों ने दूध पिया, एक दो नहीं, हजारों हजारों मूर्तियों ने दूध पिया। तो जड़ चेतन में वो चिदाकाश परमात्मा तो है ही है, हो सकते, लेकिन वो चिदाकाश परमेश्वर तो है। नाम रूप आकृति ये तो उसी की सत्ता से दिखती। तरंग जाग बुलबुले तो पानी की सत्ता से दिखती। समुद्र में पानी है, बुलबुले है कि नहीं, झाग है कि नहीं, काई शैवाल है कि नहीं, ये सवाल हो सकता है, लेकिन समुद्र तो पानी है। ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म है, सृष्टि चैतन्य है, इस चैतन्य में ही अभिव्यक्तियां हो गई। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूत प्राणियों के हृदय में वो ईश्वर चैतन्य है। कीड़ी में छोटा है तो कीड़ी में भी तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है ना। बरसात की हवाओं आती है तो अपने अंडे ले जाती, तो चेतना भी है, ज्ञान भी है, और सुख दुख को भी जानती है। तो चेतन के सिवा थोड़ी सुख दुख का पता चलता। जड़ को सुख दुख तो नहीं होगा, तो कीड़ियों को भी सुख दुख होता है। धुआं करो, नमक डालो तो भाग जाएगी, शक्कर डालो तो खट्टी हो जाए, खड़ी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी।
तो परमात्मा एक कख नहीं समावदा दूजा, ईश्वर के सिवाय एक तिनका दूसरा कोई चीज हो नहीं है। ईश्वर ही अनेक रूपों में अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे पेड़ में रस ही फूल फल टहनियां डालियां बीज, उसी रस में से सब बन जाता। तो धरती के पंचभूतों में से ही अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो सारी पृथ्वी के जो वृक्ष है, पृथ्वी पर जो भी वृक्ष है वो पृथ्वी रूप है। ऐसे ही पांच भूत भी प्रकृति रूप है और प्रकृति परमात्मा रूप है। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही परिवर्तित प्रकृति और परिवर्तित की सत्ता देने वाला चैतन्य एक ही है। लेकिन चैतन्य अपरिवर्तितशील है और प्रकृति परिवर्तन। तो जो परिवर्तित होता है वो प्रकृति लीला है ईश्वर की। तात्विक दृष्टि से देखो तो प्रकृति है, अब भक्त दृष्टि से देखो तो भगवान की माया है, लीला है। वेदांत की दृष्टि से देखो तो ये मिथ्या स्फुरना है। तो अपना ही चैतन्य आत्मा है, उसी में से फूरना होता है। मैं पटेल हूं, ये संस्कार फूरने में डाल दिया तो बनिया सोया है और पटेल सोया है, तो पटेल या पटवाल तो पटेल खड़ा हो जाएगा। आपने स्वीकृति दे दिया ना, आप पटेल का नाम रख देते बनिया के घर में, पटेल को रख देते बचपन से तो उसका नाम बनिया होता। मोहन का नाम सोहन रख देते और सोहन का नाम गज्जू रख देते, तो फिर उसी नाम से आते। तो स्व चैतन्य में जो भावना जो संस्कार पड़ जाते ऐसा अपने को मानता है। तो ये भी चैतन्य की विशेषता है। तो ये संस्कार पड़ता है, उसी के अनुसार फिर माया में घूमता है, ये अच्छा है, ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाए तो बताते हैं कि कर करके तो प्रकृति के राज्य में धक्के खाएगा। विश्रांति पा, जिससे हो के मिट जाता है तू वो है, बन बन के खेल बिगड़ जाते हैं तू वो है। तो फिर वो सद्गुरु की दीक्षा से दिशा ऊंची हो जाती। जैसे इधर आने की दिशा उद्देश्य बन गया तो कई रास्ते आए, कई मोड़ आए, लेकिन इधर पहुंच गए। ऐसे ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठक सके, इच्छा नहीं लवलेश। सुख की वासना, ये मिले तो सुखी, ये मिले तो सुखी। अरे तू अपना सुख उसमें उड़ेल कर सुखी होता है। सुगंधित रुमाल, अब कीड़ी को या मक्खी को तो उसके लिए मुसीबत लगेगी, सुगंधी से मक्खी तो भाग जाएगी। तो अपना अपना रुचि पूर्ति में जो सुख है वो बंधन देता है, रुचि निवृत्ति में असली सुख अपने आप का मिलता है। नहीं तो असली सुख नकली जगह में जाकर फंसता है जी। जैसे नकली खिलौने का आम बच्चा चूसते चूसते परेशान हो जाता है, असली आम चूसने से बच्चे को तृप्ति होती। ऐसे असली रस तो अपने आत्मा का है। तो शांत हो गए। शांति आनंद है, चैतन्य है, वो साक्षी रूप है, परमेश्वर है। तो ईश्वर के सिवाय की और इच्छाओं को काटता जाए, एकदम जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो जाती। और ईश्वर प्राप्ति हो गई तो फिर बाकी क्या बचा। और ईश्वर प्राप्ति के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कूड़ कपट की जरूरत नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए बड़े बड़े शास्त्र और बड़े बड़े सिद्धांत रटने की भी जरूरत नहीं। ईश्वर प्राप्ति की खाली अंदर से ललक लग जाए। तो फिर ईश्वर ऐसी व्यवस्था भी कर देते। तो मुझे शिव जी मिल जाए और पूछेंगे क्या चाहिए, तो बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ न की इच्छा ने ईश्वर को वही छलका दिया कि लीलाशाह जी के पास जा,
ऐसा नहीं बोला फलाने मंडलेश्वर के पास जा, फलानी देवी के भगत के पास जा, जो स्वयं अपने आप में तृप्त है, लीलाओं के शाह, उधर ही भेजा। नहीं तो साधु संत तो बहुत देखे हुए थे मेरे, मठ मंदिर भी बहुत घूमे हुए थे, तो कहीं भी रुकने नहीं दिया। जब अनुष्ठान किया 40 दिन का तो बार बार वही प्रेरणा आवे लीलाशाह जी के पास, और गया तो उसी दिन काम बन गया। फिर उसमें स्थिति करने के लिए भले 7 साल एकांत में रहे उस मस्ती में, और कोई अलग अलग रास्ते, इसीलिए अपने पास सभी प्रकार के साधकों को संतुष्टि हो जाती। सभी प्रकार की यात्रा थोड़ी बहुत की तो पता है कि हाँ भाई तेरा ये ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करो। जो पर्वत पे खड़ा है, पगडंडियां बहुत है विशाल पर्वत पे, तो जो पर्वत पे खड़ा है वो बोलेगा हाँ ये पगडंडी से ऐसा जाके उस पगडंडी में मिलना, इधर जल्दी पहुंचेगा। ऐसे अलग अलग किया हुआ है। तो सभी प्रकार के उपासक, देवी के हो, अल्लाह के हो, गॉड के हो, कृष्ण के हो, राम के हो, इसलिए अपन गुरु मंत्र भी सभी भगवानों का दे देते। जिस भगवान में रुचि है ऊपर तो आओ, फिर हम दिखा देंगे साक्षात्कार का हाईवे। सनातन 5 देवों में ये बल है कि उनकी उपासना करने से वो आपको सदगुरु के पास पहुंचा देंगे, और सतगुरु सनातन देवों का, जहां सनातन तत्व है वही तुम्हारा आत्मा है, वहां पहुंचा देंगे। जब संतों ने नामदेव को कहा कि तुम कच्चा घड़े हो, गोरा कुम्हार, सावता माली, ताबा ज्ञानेश्वर, तो मंदिर में आए, विठल 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 प्रकट हुए। बोले कच्चा घड़ा बोलते, इनको जरा दिखा दो। बोले नहीं ये सच बोलते, तो आप ही पक्का घड़ा कर दो। बोले शिवोबा खेचर के पास जाओ। ये काम उनका है, संतों का है। चोर को पकड़ना पुलिस विभाग का काम है, जज का काम नहीं। ऐसे तुम्हारे दोषों को निकालने की तरकीब संतों के पास होती। मैं नामदेव हूं, ये भगवान मेरे हैं, भगवान का दर्शन होता है मेरे को, तो मैं कौन हूं ये अज्ञान तो नहीं निकला। तो ये अविद्या नहीं निकली, अस्मिता नहीं निकली, राग नहीं निकला, द्वेष नहीं निकला, अभिनिवेश नहीं निकला, तो ये जो पढ़ते हैं वो हटी नहीं, तो तुमको कैसे साक्षात्कार होगा। अपनी शुद्ध मैं को नहीं जानते, ये अविद्या हो गई। तो फिर शरीर में मैं हुआ, ये अस्मिता हुई। अस्मिता हुई तो फिर अनुकूल में राग हुआ, प्रतिकूल में द्वेष हुआ। अब मैं मरूं नहीं, शरीर के साथ पकड़ा, अभिनिवेश हुआ, चीजें छूटे नहीं। ये सब गड़बड़ के साथ शुद्ध अपना चैतन्य का तो पता नहीं चला। मजूरी करते करते कई जन्म बीत गए, और वो कोई किसी जन्म की वस्तु साथ में रहेगी नहीं। बचपन भी साथ में नहीं रहा, बचपन के खिलौने भी नहीं रहे, तो अभी वाला भी छूटेगा। लेकिन अपने आप से तुम कभी नहीं छूट सकते हो। ऐसा तत्व ज्ञान देकर उसमें पहुंचाने की तरकीब सतगुरु के पास ही होती। दीक्षा लेने वाले हाथ ऊपर करो तो ठीक। अभी तुम लोग थोड़ी देर जीभ तालू में लगा दो, अथवा तो 45 साल से उम्र ज्यादा है तो जीभ का अग्रभाग दांतों के मूल में लगा दो सभी लोग, और शांत बैठो। 45 से कम वाले हैं तो तालू में, 45 से ज्यादा है तो दांतों के मूल में, और श्वास अंदर जाता है, ओम आनंद शांति। श्वास बाहर आता है तो गिनती। इससे भी अपने चिदानंद स्वरूप में सीधे पहुंच जाओगे। लंबे रास्ते मेरे को ये दिखा वो दिखा, वो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पर है। सात्विक सतोगुण से प्रकाशमय दृश्य दिखते, रजोगुण से रंगीन दिखते, तमोगुण से अंधकार अंधकार दिखता है। पार्वती को भी वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई तो ऐसा सब दिखा, लेकिन अंत में शिव तत्व चिदानंद स्वरूप है।
रामायण में भी आता है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। तो सब चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद माना सत्य चित्त आनंद। सत्य कभी मिटता नहीं, चित्त माना जिससे ज्ञान पैदा होता है, आनंद माना जिससे सारे सुख तरंगित होते। तो सुख में और आनंद में क्या फर्क है? सुख दुख को दबा के आयुष्य बिता देता है, लेकिन ज्ञान सुख दुख, आनंद क्या है कि सुख दुख की महत्ता हटाकर अपने स्वरूप में दे। इसलिए ज्ञानी सदा आनंद में रहता है और अज्ञानी सुखी दुखी होता रहता है। अज्ञानी को सुखी दुखी होने से बचने के लिए, अरे सुख दुख है, सुखी दुखी मन होता है, उसको मैं जानता हूं, ओम ओम, और जल्दी तुरंत ऊपर उठ जाएगा। ये तरकीबें बहुत काम देती है। 60 साल की तपस्या करके वासना पूर्ति का, तपस्या का वरदान पा लिया, लेकिन ये काम तो 60 दिन में भी हो सकता है। अपने चिदानंद स्वरूप को पाने का 60 दिन में भी हो सकता है। अरे 60 दिन तो क्या, 7 दिन में हो गया। परीक्षित राजा को सुखदेव जी की कृपा मिली और परीक्षित में तत्परता थी, और मेरा काम तो 1 दिन में हो गया। तत्परता थी, पहले अनुष्ठान किए हुए थे, तड़प थी, और गुरु जी के पास गए और हो गया। और मेरे से भी ज्यादा बहादुर राजा जनक का तो घोड़े के रकाब में पैर रखते रखते हो गया। थंबे गाड़ना, लाइन लाना, डीपी सेट करना, बल्ब सेट करना, कनेक्शन सेट करना, उसमें मेहनत है। स्विच दबाने में क्या मेहनत है? गुरु की कृपा तो स्विच दबाने का आखिरी काम करती है। लेकिन है तो गुरु कृपा भाई, गुरु कृपा ही केवलम। ये स्विच तो दबाते तो कनेक्शन है तो बत्ती जलती, लेकिन ये स्विच पुराने संस्कार है ना, तो गुरु तो बत्ती जला देते हैं, फिर ऐसा वैसे करके वायरों के नहीं स्विच फिर बंद कर देते, फिर बोलते ही क्या हो गया अंदर। मेरे को ऐसा भी हुआ। तो फिर एक दिन गुरु जी ने, डीसा से हम धानेरा गए थे, गुरु जी का मंदिर बनाया था धानेरा के समिति वाले ने, कांजीमर ने। तो गुरु जी उस निमित्त मंदिर का, अपने मंदिर का उद्घाटन करने को पधारे थे। तो रात को जिस कॉलोनी में, नई कॉलोनी थी, गुरु जी विराजमान थे, तो हम भी पास के कमरे में थे। तो सुबह 4, 4:30 बजे गुरु जी अपना प्राणायाम आसन वासन करते थे। उस समय ये पता नहीं था कि 5 बजे के अंदर अंदर प्राणायाम करने का बहुत फायदा होता है। गुरु जी करते थे, लेकिन ये हमको उसका महत्व उस समय नहीं था, अभी पता चला। तो आज मैं 5 बजे के पहले उठ के प्राणायाम जल्दी जल्दी पूरे किए, फिर भी थोड़ा देर 5 के बाद भी थोड़े प्राणायाम करने पड़े। आप लोग 5 बजे के पहले पहले प्राणायाम पूरे करो, बहुत फायदा होता है। और 7 बजे के पहले पानी वानी पी के, घूम घाम के पेट साफ का विधि कर लो, स्वास्थ्य लाभ होगा, बुद्धि का भी विकास होगा, उषा पान का। तो गुरु जी ने, कोई पढ़ रहा था, गुरु जी शांत आसन कर रहे थे, बीच में पर्दा था शायद ऐसे, तुरंत पर्दा हटा के बात भी करते थे। एक ही कमरा, बड़ा कमरा। मेरे गुरुजी तो गुरुजी थे। उनके साथ बिताए हुए समय याद करता हूं ना, तो उसी समय प्रसन्नता हो जाती। तुमको भी होता होगा, जिसको होता होगा हाथ ऊपर करो। तो गुरु के साथ बिताया हुआ समय याद आता है तो गदगद हो जाता है हृदय। तो गुरु जी ने गीता पढ़ी थी, अपने सिर पे रख दी। बोले कुछ लोग विचारते हैं, मैं समझ गया तुरंत कि साईं को जो साक्षात्कार हुआ है, तो साईं इतने महान है, हम तो अभी हमारा कुछ बाकी होगा। अरे भाई, लीलाशाह गीता सिर पे रखता है, जो तू है सतचित आनंद वही लीलाशाह है, जो लीलाशाह है वही तू है। तू है करके यूं नजर डाली और गया खटका में आए पागल। उनके बोलने में कृपा भी तो होती है। ऐसे पुरुषों को जब बोलते हैं ना आशीर्वाद दो, तो अपमान जैसा लगता।
ऐसे पुरुषों को कभी नहीं बोलना चाहिए आशीर्वाद दो। अरे उनकी नजरों से आशीर्वाद बरसता है, उनकी वाणी से आशीर्वाद बरसता है, उनको छूकर आने वाली हवाएं आशीर्वाद बरसाती है। चंद्रमा को बोले चांदनी दो तो बेवकूफ है, चांदनी का आनंद लेना, भिखमंगा क्यों बनता है। सूरज को बोले रोशनी दो, अरे रोशनी का प्रकाश का फायदा ले। गंगा जी को बोले ठंडा पानी दो, अरे पानी का प्रसाद का फायदा लेना। तो उनकी उपस्थिति आशीर्वाद रूप है, उनका बोलना आशीर्वाद रूप है, उनका हंसना बोलना डांटना सब आशीर्वाद रूप होता है। आशीर्वाद आपो। कुछ लोग प्रसाद लाएंगे, अच्छे आशीर्वाद दो, बहुत आशीर्वाद दो। तो ये सब नए लोग सिक्खड़ लोग होते हैं ना, उनको देख के फिर संतों को अच्छा दूसरी बार नहीं बोलना है, क्या सिर खपाता है। देख के आनंदित होना चाहिए। आए गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश निर्गुण निराकार साकार होकर देखते हैं। हम तो गुरु जी को देखते हैं। एक बार दिशा में सत्संग कर रहे थे और गुरु जी एकाएक पधारे, तो मैं तो कूदा स्टेज ऊपर से और दौड़ के वो बाउंड्री के बाहर, आज से तो 50 साल पहले चमड़े के जूते होते थे, प्लास्टिक नहीं था, तो चमड़े के जूते चप्पल रहे, आने वाले लोग बाहर ही उतारते, द्वार के आगे भी हो, तो सारे जूते चप्पल और गुरुजी उनके ऊपर पैर रख के आ रहे थे। तो मैं तो लेट गया गुरुजी के चरणों में, मत्था हाथ लगाए। ये क्या करता है। मैं कैसा ही मेरे को तो वही दिखता ही। बापू जी के चरणों के तरफ इशारा करके बोला मैं तो ये देखता हूँ। जूते पर लेट गया मैं तो, उसका भी बड़ा आनंद आया। जूतों में क्या आनंद था, लेकिन जो जूते गुरुजी के चरणों में थे और गुरुजी साक्षात आ गए, बोले इस आनंद को याद करके कई बार आनंदित हुआ मैं, अभी भी हो रहा हूँ। है गुरु कृपा, है गुरु। अब ऐसा मेरा सद्भाव, वो भी भगवत कृपा गुरु कृपा, और फिर गुरु के हृदय में भी छलका ने उसी समय, तो वही आनंद कहीं भाग थोड़ी जाता है। जब चाहो तब हाजिर, अपना आपा है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं गुरु कृपा तू मेरा हृदय छोड़कर कभी ना जाना। ओम गुरु ओम प्रभु। हाँ, गुरु कृपा गुरु प्रीति होने से फिर गुरु का अनुभव, अपना अनुभव शीघ्र हो जाता है, सहज में हो जाता है। बाकी के तो छोटे छोटे अनुभव, ये देखा रोटी में ओमकार आया, ये सामान्य लोगों से तो बहुत ऊंचा है। रोटी में ओमकार आया, रात को ऐसा हुआ। ये सामान्य लोगों की भक्ति से तो हमारे साधकों को बहुत जल्दी आध्यात्मिक आदि देवी का अनुभव होते हैं, लेकिन गुरु का अनुभव आखिरी अनुभव है। कृष्ण जो अपने को जानते, राम जो अपने को मानते जानते, गुरु जी जो अपने को जानते मानते, ऐसा अनुभव हो जाता है। ओम 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 हरि ओम गुरु ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। हनुमान प्रसाद को साक्षात्कार हो गया। अपने सत्संगियों के बीच बोले कि कोई श्रद्धालु हो और मेरी बात माने तो मैं उसको साक्षात्कार करा दूं। तो श्रद्धालु मुंह लगे थे, बहुत निकट वाले थे, तो खुल के बोलने वाले ने कि श्रद्धा है भाई जी, आपके बात हम मानेंगे। अरे बोले कहाँ मानोगे? बोले महाराज आप जो भी कहेंगे हम मानते। बोले होए तो बकरी और मैं बोलूं गाय, तो तुमको उस समय गाय दिखने लग जाए। ऐसा है मान्यता? तो चुप हो गए तुम। है तो बकरी, अब बकरी लाके खड़ी करा, मैं बोलूं कि ये बकरी नहीं है गाय है, तो तुमको उसी समय वो गाय दिखने लग जाए। ऐसी श्रद्धा चाहिए। हो तो शरीर, लेकिन शरीर को चलाने वाला तुम ब्रह्म हो। ये शरीर रूपी बकरी तुम नहीं हो। तुम तो बड़े व्यापक अनंत ब्रह्मांड में, सूरज में चंदा में भी तुम हो। ऐसे तुम ब्रह्म हो। इतनी तीव्र श्रद्धा नहीं है, इसीलिए श्रवण करो, मनन करो, ज्यादा मेहनत होती। नहीं तो
चटाक से। स्विच ऑन करने में क्या देर होती, लेकिन लाइन डालने में, केबल डालने में ये सब मगजमारी जा रहा है। लेकिन फिर भी कठिन नहीं है, क्योंकि अपना आपा है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसका नाम ईश्वर है, और जिसको हम रख नहीं सकते उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति परिवर्तन होती है, शरीर को नहीं रख सकते हो, लेकिन अपने को तुम छोड़ नहीं सकते। मरने के बाद भी जिसको नहीं छोड़ सकते। दुख में सुख में मन होता है, लेकिन आप उसको भी जानते, उधर सतर्कता हो जाए। एक इसीलिए बोलते हैं कि गुरु एकांत में, तो जो गुरु ने ज्ञान दिया वो एकांत में उसको बिठाना पड़ता है, जमाना पड़ता है। नहीं तो चारों तरफ का गंदा ज्ञान तो है ना, उल्टा ज्ञान है। तोला दवाई शेर खटाई। जरा सा होम्योपैथी की छोटी गोली ली, बाकी फिर लहसुन की चटनी खा ली तो होम्योपैथी की गोली का प्रभाव लहसुन की चटनी, अथवा तुरंत कुछ खाया तो काट देगा। ऐसे ही सुना, फिर तुरंत संसार के झंझट में पड़ते। हम एकांत में डटे रहे, नहीं डटे रहते तो गुरु जी के पास तो जिस समय हम थे उस समय दूसरे लोग भी तो थे।